हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है नूना व्लॉगर। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस चैनल पे मैं लेके आती हूँ हफ्ते में 3 दिन अमेजिंग DIY होम रेमेडीज फॉर योर स्किन एंड फॉर योर हेयर। एंड अगर आप मेरे चैनल के साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं सो थैंक यू सो मच। फेशियल हेयर एक ऐसी अनवांटेड चीज़ है जो आप अपनी स्किन पे बिल्कुल नहीं चाहते एंड आप चाहते हो आपकी स्किन एकदम क्लियर एंड रिफ्रेश दिखे, बट समहाउ वेदर वी वांट इट और नॉट हमारे फेस पे फेशियल हेयर्स थोड़े थोड़े होते हैं। कुछ लोगों के लिए कम होते हैं, कुछ के लिए ज़्यादा होते हैं। तो ऑल द लकी पीपल जिनके फेशियल हेयर जो हैं वो बहुत ही लाइट है, उनकी ग्रोथ बहुत लाइट है एंड बहुत ही कम फेशियल हेयर है ऑन योर फेस, यू आर रियली लकी। आपको मैं बोलूँगी कि आप बिल्कुल भी किसी भी जो ये सलोन्स में वैक्सिंग ट्रीटमेंट होते हैं या फिर थ्रेडिंग होता है या कुछ भी कोई ट्रीटमेंट वो आपको सजेस्ट करते हैं टू गेट दीज रिमूव्ड, आप प्लीज़ डू नॉट फॉल प्रे फॉर इट। यू आर वेरी लकी कि आपका जो ये फेशियल हेयर्स हैं ये बहुत कम है एंड यू कैन गेट either you can settle them by applying creams and all on your face, या फिर आप इनको अगर रिमूव करना चाहते हैं तो you should use some DIY treatment जो आपके फेस को हार्म ना करे, आपकी स्किन को हार्म ना करे एंड धीरे धीरे ग्रेजुअली जो आपके फेशियल हेयर्स की ग्रोथ है वो डिमिनिश हो जाए। उसके लिए एक बहुत ही सिंपल सी रेमेडी मैं आपको बता देती हूँ। आपको क्या करना है, आपको लेनी है थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी ले लीजिए अपने हाथ में एंड उसके अंदर आप ऐड कर दीजिए हल्की सी पिंच ऑफ टर्मरिक एंड उसके अंदर आप ऐड कर दीजिए थोड़ा सा गुलाब जल। इसको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए एंड यू मेक अ पेस्ट ऑफ इट। और आपके जो भी फेशियल हेयर्स हैं उनकी जो डायरेक्शन है उस पे आप इस क्रीम को इस पेस्ट को अप्लाई कीजिए। मेक अ थिन लेयर ऑफ दिस पेस्ट ऑन योर हेयर एंड उसके बाद वंस दिस पेस्ट ड्राइज आउट तो अपने हाथों को हल्का सा गीला करके यू कैन जस्ट रब दिस पेस्ट ऑफ योर फेस। अगर आप ग्रेजुअली इस वाले DIY ट्रीटमेंट को फॉलो करेंगे फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके जो हेयर्स हैं और जो उनकी ग्रोथ है वो बहुत ही कम होती जा रही है एंड इट विल बी लाइक नॉट विजिबल एट ऑल। ठीक है, सो डोंट फॉल प्रे फॉर एनी रिमूवल मेथड्स, यू कैन अप्लाई दीज DIYs एंड यू कैन गेट अ ट्रीटमेंट फॉर योर सेल्फ। अब बात कर लेते हैं उन लोगों के लिए जिनके फेशियल हेयर्स थोड़े ज़्यादा हैं, थोड़े विजिबल हैं। जब भी हम कोई मेकअप अप्लाई करते हैं या कुछ भी अपने फेस के ऊपर अप्लाई करते हैं तो वो मेकअप उन बालों में लग जाता है एंड वो मेकअप के थ्रू भी आपको बहुत इजीली विजिबल होते हैं। तो ऐसे लोग क्या करें, उनके लिए काफ़ी सारे ट्रीटमेंट्स आजकल आ गए हैं इन द सलॉन्स। जैसे वन ऑफ दैट इज गेटिंग अ वैक्सिंग डन ऑफ योर फेस। उसके लिए अलग टाइप का वैक्स यूज होता है। कुछ डर्मेटोलॉजिस्ट भी एक वैक्स आपको सजेस्ट करते हैं जो आप बाय कर सकते हैं एंड यू कैन यूज इट एज अ DIY एंड गेट योर फेशियल हेयर्स रिमूव्ड इज वन ऑफ द मेथड्स, बट यू शुड कंसल्ट अ गुड डर्मेटोलॉजिस्ट फॉर दैट मैटर एंड आपको जो वो वैक्स सजेस्ट करेंगे उसी वैक्स से आपको फेशियल हेयर रिमूव करने चाहिए। सेकेंडली यू शुड लर्न हाउ टू डू इट। फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे हैं तो किसी प्रोफेशनल से करा लीजिए एंड सीख लीजिए एंड देन यू डू इट योरसेल्फ। सो दिस इज वन ऑफ द मेथड with which you can remove your facial hair. सेकेंड मेथड जो होता है वो होता है थ्रेडिंग। जैसे हम अपनी आईब्रोज एंड अपने अपर लिप्स की तो थ्रेडिंग से फेशियल हेयर रिमूव करते ही हैं, बट यू कैन गेट दिस एरिया ऑल्सो क्लीन्ड बाय थ्रेडिंग। बट लेट मी टेल यू, थ्रेडिंग इज़ वेरी पेनफुल, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है एंड बहुत सारे लोगों को थोड़े थोड़े बम्प्स आ जाते हैं या फिर दाने आ जाते हैं फेस के ऊपर जब वो थ्रेडिंग या वैक्सिंग कराते हैं। तो हमारे फेस का मामला है इसलिए हम लोग वी आर वेरी फ्राइटन्ड कुछ भी अप्लाई करने के लिए अपने फेस पे। तो इसलिए थ्रेडिंग इज़ वन ऑफ द ऑप्शंस, बट आई वुड से अवॉइड दिस ऑप्शन ऑल्सो बिकॉज इट इज़ पेनफुल प्लस you don't know how your skin will react to it. तो वैक्सिंग एंड थ्रेडिंग I don't prefer that. अभी रिसेंटली मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देख के, काफ़ी रिसर्च करके, काफ़ी स्टडी करके एक मेथड चूज़ किया है अपने फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए, विच इज़ शेविंग योर फेस। नाउ इन द स्टार्टिंग मैं बहुत ही स्केप्टिकल थी कि फेस, एक तो फेस की बात है, ऊपर से यू आर गोइंग टू शेव इट,
तो पता नहीं क्या रिज़ल्ट होगा, मेरी स्किन कहीं ख़राब तो नहीं हो जाएगी, या फिर जो शेव करने के बाद जो बाल आएंगे मेरी स्किन के ऊपर वो बहुत मोटे तो नहीं आ जाएंगे एकदम लड़कों जैसे। ये बहुत सारे क्वेश्चंस थे मेरे हेड में बिफोर चूजिंग दिस मेथड एंड ट्राइंग इट। बट मैंने बहुत सारा पढ़ा इसके बारे में एंड बहुत सारी वीडियोस देखे, बहुत सारा कुछ लर्न किया एंड देन आई गॉट टू नो कि ये सारे मिसकंसेप्शंस हैं। दिस मेथड इज़ द सेफेस्ट वे टू रिमूव योर फेशियल हेयर। अगर प्रॉपरली आपने किया, प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ आपने किया, तो इससे अच्छा कोई मेथड नहीं है आपके फेशियल हेयर रिमूवल का। एंड वो जो भी मिसकंसेप्शंस हैं कि ये बाल हटने के बाद जो नए बाल आते हैं वो मोटे आते हैं, तो डेट इज़ प्योरली अ मिथ। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, आपके जो बाल हैं वो रूट्स से नहीं निकल रहे हैं, ठीक है। अनलाइक वैक्सिंग एंड थ्रेडिंग, इस वाले मेथड से बाल रूट से नहीं निकल रहे हैं, सिर्फ द रेजर इज कटिंग दोज हेयर्स फ्रॉम टॉप। तो जो थिकनेस की बात है वो तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज आपके बाल नए नहीं आ रहे हैं, जो पुराने बाल थे वही ग्रो हो रहे हैं। तो वो बाल ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि नीचे से पतले और जो ऊपर से उनकी ग्रोथ हुई वो मोटी हो गई। दैट कैन नॉट बी द रीज़न। सो दैट इज़ अ कंप्लीट मिथ कि आपके बाल जो हैं वो मोटे आएंगे। सेकेंडली कि आपके फेस पे कुछ उसका रिएक्शन होगा। हाँ, अगर सेंसिटिव स्किन है आपका तो आपको कुछ रिएक्शन फील हो सकता है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा सा पैच टेस्ट कर लें। जस्ट डू इट समवेयर ऑन अ लिटिल पैच और उसके बाद आप देख लें हाँ आपकी स्किन कैसे रिएक्ट करती है। इफ़ इट इज़ नॉर्मल देन यू आर गुड टू गो। तो आई विल बी ट्राइंग फर्स्ट टाइम ऑन माई फेस एंड आई होप एंड आई प्रे कि रिजल्ट्स अच्छे हों। एंड या सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस मेथड को अप्लाई करने के लिए मैंने सबसे पहले ये ऑर्डर किया। दिस इज़ अ रेज़र, फेशियल रेज़र, एंड ये है ब्रांड सिरोना की तरफ से। आई रियली लाइक दिस रेज़र। ये नायका पे अवेलेबल है एंड आई ऑर्डर इट फ्रॉम नायका। और मैं आपको बता देती हूँ मैंने कितने का ऑर्डर किया था। 100 के अराउंड पड़ा था फ्रॉम नायका। सो यू कैन गो अहेड एंड ऑर्डर इट। तो इस टाइप के ये फेशियल रेजर्स हैं जो आपको इजीली अवेलेबल होते हैं और इनका ये शेप दिया होता है सो दैट इजीली आप इसको एक एंगल पे रख के इजीली अपने फेस को शेव कर पाएँ। एंड इसका विड्थ जो है वो भी थोड़ा छोटा होता है रेजर ब्लेड का, सो दैट वो जो भी आपके ये एरियाज हैं या एंगल्स हैं उन पे इजीली स्लाइड कर पाए। सो आई ऑर्डर्ड दिस एंड मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर लिया था। प्लीज़ नोट दैट व्हेनेवर यू आर यूजिंग अ रेजर आपको हर बार इसको अच्छे से क्लीन करना है आफ्टर द यूज़ एंड देन यू हैव टू कीप इट सो दैट कुछ भी इन्फेक्शन या कुछ बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन आपके फेस के ऊपर नहीं हो। In order to prepare my face for this treatment, मैंने अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया है विद अ फेस वॉश। मैंने अच्छे से फेस वॉश कर लिया है एंड नाउ आई विल जस्ट अप्लाई दिस रोज वाटर ऑल ओवर माई फेस सो दैट एक टोनर मेरे फेस के ऊपर अप्लाई हो जाए एंड एनी ऑयल और एनीथिंग ऑन माई फेस अगर कुछ हो तो वो अच्छे से क्लीन अप हो जाए। सो आई विल जस्ट टेक अ लिटिल बिट ऑफ दिस रोज वाटर एंड मैं अपने पूरे फेस को अच्छे से वाइप ऑफ कर लूँगी विद दिस। दिस स्टेप इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज कुछ भी अगर रेसिड्यू या कुछ होगा आपके फेस के ऊपर तो इट कुड लीड टू एनी रिएक्शंस ऑन योर स्किन। माई फेस इज़ नाउ क्लीन। नाउ वी विल स्टार्ट द प्रोसेस। अब इसके लिए आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। वन इज़ जब भी आप अपने फेस की शेविंग स्टार्ट करेंगे सो यू नीड टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ योर हेयर। मतलब आपको ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में रेजर को नहीं लेके जाना है। जो आपके हेयर जिस डायरेक्शन में ग्रो हो रहे हैं आपको उसी डायरेक्शन में इस रेजर की हेल्प से मूव करना है। सेकेंडली आपको इसको एकदम ऐसे पॉइंट नहीं करना है, लाइक इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन नहीं रखना है। यू नीड टू कीप इट एट एन एंगल। आपको इसको एक 45 डिग्री के एंगल पे, जैसे सपोज दिस इज योर स्किन, तो आपको एकदम ऐसे नहीं रखना है इसको हल्का सा टिल्ट करके 45 डिग्री के एंगल पे आप ऐसे बिल्कुल लाइट हैंड से मूव करेंगे। थर्डली आपको इसको जो होल्ड करना है एकदम ऐसे एंड से होल्ड करना है, यहाँ से होल्ड नहीं करना है, यहाँ से होल्ड करना है सो दैट जब भी आप
शेविंग कर रहे हैं तो जो फोर्स है मूवमेंट का वो बहुत ही लाइट हो। अगर आप यहाँ से होल्ड करेंगे तो वो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, यहाँ से आपको लाइट लगेगा एंड बहुत ही लाइट मूवमेंट के साथ आपको शेव करना है। सो लेट्स स्टार्ट। मैं पहले स्टार्ट करूँगी अपनी साइड से एंड बहुत ही डर लग रहा है मुझे ये करते हुए बिकॉज इट्स माई फेस एंड मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। सो पढ़ तो बहुत अच्छे से लिया मैंने, रिसर्च भी बहुत अच्छे से कर लिया, बट करते टाइम मुझे ये ब्लेड देख के और इसको अपने फेस पे टच करने में बहुत डर लग रहा है। आपको ऐसे हल्का सा होल्ड करना है एंड आपको अपने फेस को हल्का सा साइड में आपको अपने फेस को पुल करना है सो दैट वो जो एरिया है जहाँ पे आप ये इसको मूव करेंगे रेजर को वो स्मूथ हो जाए। तो आई विल होल्ड इट लाइक दिस एंड लाइक दिस एंड नाउ आई मूव। मुझे सही में बहुत डर लग रहा है। ओके लेट्स गो। अपने फेस को ऐसे देखते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि हमारे फेस पे कितने बाल हैं एक्चुअली। करते हुए थोड़ा डर भी लग रहा है तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, हल्का हल्का कर रही हूँ। ओके टाइम फॉर द नेक्स्ट साइड। मेरे हाथ ना इतने डर डर के कर रही हूँ ना मैं ये। नॉट सो प्रो तो मैं बहुत ज़्यादा एकदम पॉइंट तो नहीं कर रही हूँ, बहुत कम कम कर रही हूँ बिकॉज इट्स माई फर्स्ट टाइम तो मैं रिस्क नहीं ले रही ज़्यादा। नाउ आई डू माई फोरहेड। Guys, I'm done. Mission accomplished. God, my face feels so soft. मुझे ऐसा लग रहा है मेरे फेस की एक लेयर निकल गई है, जो डेड स्किन सेल्स की लेयर थी अब ऊपर वो पूरी निकल गई है एंड दैट इज़ ट्रू। जो आप ये
फेशियल बोल रही हूँ, सॉरी, जब आप ये शेविंग करते हैं अपने फेस पे, सो नॉट ओनली योर हेयर, जो आपकी ऊपर की टॉप मोस्ट लेयर है स्किन की जिसमें डेड स्किन सेल्स हैं, वो भी इसके साथ साथ रिमूव होती है. सो दिस मेथड इज ऑल्सो अ वेरी गुड एक्सफोलिएशन फॉर योर स्किन. गाइस, सो नाउ वी आर डन विद द शेविंग. अब इसका नेक्स्ट स्टेप जो आपको करना है वो है अप्लाइंग अ फेशियल ऑयल. अगर आप फेशियल ऑयल्स ऑलरेडी अप्लाई करते हो अपने ऊपर, अपने फेस के ऊपर, तो आपका जो भी फेशियल ऑयल जो आपको सूट करता है आप वो अप्लाई कर लीजिए. बट मैं कोकोनट ऑयल प्रेफर करती हूँ अपने फेस पे, तो मैं कोकोनट ऑयल अप्लाई करूँगी. दिस वॉज द फुल स्टेप्स फॉर शेविंग, जिससे अपने फेस को शेव कर सकते हो. राइट नाउ आई एम फीलिंग अमेजिंग. मेरी स्किन इतनी सॉफ्ट और स्मूथ हो गई है एंड आई एम लविंग इट. अभी मैं इसको मॉनिटर करूँगी फॉर अ वीक कि मेरी स्किन कैसे रिएक्ट करती है, एंड देन आई विल डेफिनेटली शेयर द फीडबैक विद यू गाइज. यू आर ऑल्सो विलिंग एंड यू आर कंफर्टेबल, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं ट्रीटमेंट. इट इज़ painless and very quick and it is very effective till now. And अगर आप comfortable हैं, please do give it a try. I hope you like today's video. Please do hit the like button अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो, and please do subscribe to my channel and I'll meet you very soon with another amazing video. Thank you so much.